आज हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हल करेंगे। शुरुआत सवाल 1 से। बूलियन फंक्शन क्या है? बूलियन फंक्शन एक अलजेब्रिक स्टेटमेंट है जो बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेशंस के दरमियान ताल्लुक बयान करता है। इसके अंदर एक या एक से ज्यादा बाइनरी इनपुट्स जाते हैं, यानी हर इनपुट या तो 0 होगा या 1, और बाहर सिर्फ एक ही बाइनरी आउटपुट निकलता है। जो लॉजिकल ऑपरेशंस इस फंक्शन के अंदर लगते हैं वो यही हैं: एंड, और नॉट। अब सवाल 2। डिजिटल लॉजिक में ट्रूथ टेबल की अहमियत क्या है? ट्रूथ टेबल हर मुमकिन इनपुट कॉम्बिनेशन को एक एक करके लिख देती है। 2 वेरिएबल्स की चारों सूरतें इन 4 रोज में आ गईं। इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। और आखिरी कॉलम में क्या आएगा, ये ऑपरेशन तय करता है। यही वजह है कि ट्रूथ टेबल किसी भी लॉजिकल ऑपरेशन की पूरी फंक्शनैलिटी सामने रख देती है। सवाल 3। नॉट गेट का काम बयान कीजिए उसकी ट्रूथ टेबल के साथ। ये रहा नॉट गेट का सिंबल, एक ट्रायंगल और उसकी नोक पर एक छोटा सा बबल। यही बबल नेगेशन की अलामत है। नॉट गेट सिर्फ एक बाइनरी वेरिएबल लेता है और उसकी वैल्यू को नेगेट कर देता है। देखिए, इनपुट ए बराबर 0, आउटपुट पी बराबर 1। अब इनपुट ए बराबर 1, आउटपुट पी बराबर 0। तो नॉट गेट का काम बस इतना है, जो अंदर गया उसका उल्टा बाहर आया। सवाल 4। एडीसी और डीएसी का मकसद क्या है? ये रहा एक एनालॉग सिग्नल, एक लगातार चलती हुई लहर, जैसे हमारी आवाज। एडीसी का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन। ये लहर को थोड़े थोड़े वक्फे से नापता है और उसे डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। अब ये सिर्फ जीरोस और वंस रह गया। इसी शक्ल में कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस इसे प्रोसेस कर सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं और ट्रांसमिट भी कर सकती हैं। और डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन इसका उल्टा करता है। ये डिजिटल सिग्नल को वापस एनालॉग सिग्नल बना देता है ताकि इंसान उस इंफॉर्मेशन को महसूस कर सकें, मसलन स्पीकर्स के जरिए सुन सकें। सवाल 5। 2 वेरिएबल्स ए और बी के लिए एंड ऑपरेशन की ट्रूथ टेबल बनाइए। ये रहा एंड गेट। 2 इनपुट्स अंदर जाते हैं, एक आउटपुट बाहर आता है। एंड का उसूल एक ही है, आउटपुट तभी 1 होगा जब दोनों इनपुट्स 1 हों। पहली सूरत, ए बराबर 0, बी बराबर 0, आउटपुट पी बराबर 0। दूसरी सूरत, ए बराबर 0, बी बराबर 1, आउटपुट फिर भी 0, क्योंकि दोनों 1 नहीं है। तीसरी सूरत, ए बराबर 1, बी बराबर 0, आउटपुट अब भी 0। और चौथी सूरत, ए बराबर 1, बी बराबर 1, अब आउटपुट पी बराबर 1। तो 4 रोज में से सिर्फ आखिरी रो में एंड का आउटपुट 1 आया। सवाल 6। ट्रबल शूटिंग के सिस्टमैटिक प्रोसेस का पहला कदम क्या है? इस प्रोसेस के 5 बड़े कदम हैं और हम इनको एक एक करके देखेंगे। पहला कदम है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले ये पहचानना कि सिस्टम में कोई चीज वैसे काम नहीं कर रही जैसे उसे करनी चाहिए। अब सवाल 7। मसला पहचान लेने के बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम है एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। इसमें हम सोचते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता था। शायद वजह ये हो या शायद वो हो। इन तमाम मुमकिन वजहों में से हम एक को चुन लेते हैं और यही हमारी थ्योरी बन जाती है। सवाल 8। ट्रबल शूटिंग में थ्योरी को टेस्ट करना क्यों अहम है? इसलिए कि टेस्ट ही बताता है कि जिस वजह पर हमें शक था वो सचमुच मसले की वजह है या नहीं। अगर टेस्ट उस वजह की तस्दीक कर दे तो हम उसे ठीक करने का प्लान बनाकर आगे बढ़ सकते हैं, और अगर तस्दीक न हो तो हमें नई थ्योरी बनानी पड़ेगी। अब सवाल 9।
इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन वाला कदम क्या होता है? इस कदम में हम अपने प्लान पर अमल करते हैं, मसला हल करने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो वो कर देते हैं। मसलन खराब हिस्सा निकालकर उसकी जगह नया लगा देना, जैसे नई बैटरी खरीद कर डाल देना, और सिस्टम दोबारा चल पड़ता है। आखिरी सवाल 10। सॉल्यूशन लगाने के बाद पूरे सिस्टम की फंक्शनैलिटी वेरीफाई करना क्यों जरूरी है? इसलिए कि सिर्फ फिक्स लगा देना काफी नहीं होता। हमें यकीन करना होता है कि मसला पूरी तरह हल हो चुका है, कि सिस्टम ठीक ठीक चल रहा है और वैसे ही चल रहा है जैसे उसे चलना चाहिए। जब तीनों बातों पर हरा निशान लग जाए, तभी हम कह सकते हैं कि ट्रबल शूटिंग मुकम्मल हुई। तो आज का खुलासा: बूलियन फंक्शन बाइनरी इनपुट्स लेता है और एक ही बाइनरी आउटपुट देता है। ट्रूथ टेबल हर मुमकिन इनपुट कॉम्बिनेशन का आउटपुट दिखाती है। नॉट गेट अपनी इनपुट को उल्टा कर देता है। एडीसी एनालॉग को डिजिटल बनाता है और डीएसी डिजिटल को वापस एनालॉग। एंड का आउटपुट सिर्फ तभी 1 होता है जब दोनों इनपुट्स 1 हों। ट्रबल शूटिंग में पहले मसला पहचानो, फिर थ्योरी बनाओ, फिर उसे टेस्ट करो, उसके बाद सॉल्यूशन लगाओ और आखिर में पूरे सिस्टम को वेरीफाई करो।